Hello, students, and welcome to Virtual Learning Network. This is session 11 for Logistic and Supply Chain Management, and here we will discuss cost analysis and measurement. The topics to be covered are introduction, cost drivers, activity based costing, logistics cost, customer profitability analysis. Now, first is introduction. Many a times, it so happens that even if a company has good products, it offers good service like delivering the products on time. It has plethora of satisfied customers. The company has sufficiently good productivity and growth levels. Even then, it fails to achieve sufficiently good profitability levels. Many reasons are cited for this, like lack of sales, harder times, competitiveness, etc. सो ऐसा कई बार होता है कि कंपनी के पास अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सर्विसेज अच्छी ऑफर करती है कस्टमर्स को, कस्टमर्स उससे सेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन फिर भी लॉस में जाती है. तो इसके लिए कई बार बहुत सारे रीजंस होते हैं इस चीज़ के लिए कि कैसे क्यों कंपनी इतनी अच्छे सर्विसेज ऑफर करते हुए भी लॉसेज में जा रही है. जैसे कि सेल्स अगर बहुत कम है उनकी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उन्हें नहीं मिल पा रही, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और दूसरी कंपनीज का जो ब्रांड है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है. सो हाउएवर इन रियलिटी द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ पॉसिबल लॉसेज. सो इसका मेन रीज़न क्या होगा कि कंपनी का मेन उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो ही ठीक नहीं है. उन्हें पता ही नहीं कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे वो लॉसेज इनकर कर सकती है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द ट्रू कॉस्ट ऑफ अ for a cost object, that is product, job, service or customer. So इनकी true cost पता होना ज़रूरी है. This is important in order to generate opportunities for cost improvement for probable objects that are generating losses. सो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर सकें कि कैसे हम कॉस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं. Then it is also important to prepare a business plan and improve strategic decision making. Major factors for determination of market price are competitors and customer value. सो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अच्छा सा एक बिजनेस प्लान प्रिपेयर करें और डिसीजन मेकिंग जो है उसे इम्प्रूव करें कि हम कैसे स्ट्रैटेजिकली डिसीजंस ले रहे हैं. इसके लिए अच्छा सा एक लेआउट होना चाहिए. और इसमें मेजर फैक्टर्स क्या होते हैं जो मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करते हैं? दे आर कॉम्पिटिटर्स, दोज हु आर ऑफरिंग द सिमिलर प्रोडक्ट, एंड customer value. Then next is cost drivers. As businesses have become more complex, the elements of cost also have become complex. Overhead costs are replacing the direct cost of labor and purchased materials. These overhead costs are incurred on technology and the managers who maintain productivity and production. जैसे बिजनेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, कॉस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं. ओवरहेड कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट को रिप्लेस कर रही है, जैसे लेबर की या फिर परचेज्ड मटेरियल्स की. इन ओवरहेड्स कॉस्ट को जो टेक्नोलॉजी पे इनकर होती है, द मैनेजर्स हु मेंटेन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, मैनेजर्स को इनके बारे में सोचना काफ़ी ज़रूरी हो गया है कि कैसे हम कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं. As managers attempt to understand the and manage cost cross-functional business processes, organizations are finding that traditional approaches for managing these costs are ineffective. जैसे जैसे मैनेजर्स इन कॉस्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ये पता चलता जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस, पहले जो अप्रोचेस हम यूज़ करते थे वो इनइफेक्टिव हो गई हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है, कॉस्ट का पता ही नहीं चलता कि कौन सी कितने पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं. तो इसलिए हम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ नहीं कर सकते. सो कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस आइडेंटिफाइज द कॉज ऑफ कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स रिसीव्ड इन अ स्पेसिफिक पीरियड. सो कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि कॉस्ट कहाँ से क्यों खर्च हो रही है और उसका मेन कारण क्या है, जैसे कि नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स रिसीव्ड इन अ स्पेसिफिक पीरियड. A positive cost driver results in a revenue, production, or support related activities that generate profit. The negative cost driver causes unnecessary work and reduces profitability.
The cost pool is a grouping of cost caused by related cost drivers and activities. सो पॉजिटिव कॉस्ट जो कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं वो रेवेन्यू में रिजल्ट करते हैं, और जो नेगेटिव कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं वो अननेसेसरी वर्क कॉज करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं. सो कॉस्ट पूल जो होता है वो कॉस्ट का ग्रुप होता है कि कैसे हम कॉस्ट ड्राइवर्स को रिलेट कर सकते हैं और एक्टिविटीज़ को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. दैट इज़ अ कॉस्ट पूल. सो नेक्स्ट इज the need of identifying the cost drivers arose due to this dissatisfaction with the conventional cost accounting. कि क्यों हमें चाहिए कि हम कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करें. ये होता है क्योंकि जो कन्वेंशनल कॉस्ट अकाउंटिंग है उससे हम डिससेटिस्फाइड होते हैं. तो दैट्स वाई वी नीड टू आइडेंटिफाई कॉस्ट ड्राइवर्स. दीज प्रॉब्लम्स वर समराइज्ड बाय क्रिस्टोफर एज फॉलोज. फर्स्ट इज देयर इज general ignorance of the true cost of servicing different customer types, channels, market segments. So general जो ignorance की वजह से true cost को identify करना ज़रूरी है. Costs are captured at too high a level of aggregation. Full cost allocation still reigns supreme. Conventional accounting system are functional in their orientation rather than output orientation. Companies understand product cost but not customer cost. Yet, products don't make profits, customers do. Then, next is activity based costing. It is a more accurate cost management methodology. It focuses on indirect cost, that is overheads. So, activity based costing जो है ये काफ़ी appropriate और accurate cost methodology है, और इसमें हम इनडायरेक्ट कॉस्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं जैसे कि ओवरहेड्स पे. इट आइडेंटिफाइज ईच एक्सपेंस कैटेगरी टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड मेक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट. सो इसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. So it is based on the fact that cost objects consume activities and activities consume resources. So main इसका जो basic principle वो है जो वो ये है कि cost जो है objects consume activities. जो cost objects होते हैं वो activities को consume करते हैं और activities resources को consume करती हैं. So activity based costing, that is ABC, is an accounting technique that utilizes cost attachment rather than cost allocation to determine the actual cost of products and services. So ABC एक टेक्निक है जो कॉस्ट अटैचमेंट को यूटिलाइज करती है ताकि एक्चुअल कॉस्ट पता चल सके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की. देन activity based costing can be performed by identifying activities, determining cost for each activity, determining cost drivers. That is, cost drivers are the factors that affect the cost of an activity. That is, for example, poor quality, collecting activity data and calculating product cost. So ABC को हम अलग अलग वेज में परफॉर्म कर सकते हैं. सबसे पहले एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, हर एक्टिविटी की कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे, कॉस्ट ड्राइवर्स क्या हैं वो डिटरमाइन करेंगे, यानी कि किस की वजह से वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक्टिविटी की कॉस्ट पे अफेक्ट पड़ा है, जैसे कि पुअर क्वालिटी. देन एक्टिविटी डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे. सो activity based costing highlights the customer characteristics in terms of buying behavior and distribution requirements. ABC जो है वो कस्टमर के करेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करता है, और जो कस्टमर के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं उसके बाइंग बिहेवियर पे और डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट्स की कि कहाँ कहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. इट डिपिक्ट्स द कॉस्ट अटैच्ड एट ईच लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड दस डिसाइड्स अबाउट द ट्रू कॉस्ट. कॉस्ट ये जो है वो कॉस्ट डिपिक्ट करता है कि हर एक्टिविटी के साथ कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है. देन ABC uses a more logical basis for allocating the cost. Then next is logistics cost. The successful achievement of defined mission goals involves inputs from a large number of functional areas and activities. Logistic cost को determine करने के लिए हमें
हर फंक्शनल एरिया और एक्टिविटी से इनपुट्स चाहिए होते हैं. अ गुड लॉजिस्टिक कॉस्टिंग सिस्टम इज दस बेस्ड ऑन द total systems cost of meeting desired logistic objectives, that is the output of the system, and the cost of various inputs involved in meeting these outputs. This approach is mission costing. So good logistic costing system वो होगा जिसमें हम टोटल सिस्टम की कॉस्ट को, कि कैसे हमने आउटपुट्स को, डिज़ायर्ड आउटपुट्स को मीट किया है, उसको लेंगे, उसको कंसिडर करेंगे, और साथ में इस आउटपुट को पाने के लिए हमने जो इनपुट्स लगाए हैं उसमें कितनी कॉस्ट लगी है, ये सारी चीज़ें कंसिडर करके कॉस्टिंग सिस्टम बनाते हैं, और इस अप्रोच को कहते हैं मिशन कॉस्टिंग. द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक वेरीज फ्रॉम industry to industry. For example, building materials say bricks will have very high logistic cost as compared to pharmaceuticals. Next is customer profitability analysis. So earlier, accounting systems were unable to add value to a particular customer, as customer profitability was calculated on the basis of gross profit only. सो पहले जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम्स होते थे उसमें हम पर्टिकुलर कस्टमर की वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते थे, क्योंकि कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी होती है जो वो हम ग्रॉस प्रॉफिट पे कैलकुलेट होती थी. दीज सिस्टम्स वर बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, दैट इज customer profitability is equal to net sales revenue generated by customer in a given period minus cost of goods sold for actual product mix purchased. So to derive the real profitability of customers, many other things are to be taken into account. अगर हमें real profitability को derive करना है तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो consider करनी चाहिए. Customer profitability analysis illustrates the cluster of customers who are not worth serving, or in other words are not providing profits. So इसमें जब हम कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी पहले ट्रेडिशनली देखते थे तो उसमें सिर्फ वही कस्टमर्स लेते थे कि जो हमें प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें रियल प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है तो उन कस्टमर्स को भी अकाउंट में लेना होगा जो हमें कोई भी प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं कर रहे. सो क्रिस्टोफर गेव अ चेकलिस्ट ऑफ कॉस्ट विच शुड बी इंक्लूडेड व्हेन डूइंग एन एनालिसिस, which is, so he divided in two parts, revenue and cost. So the basic principle of customer profitability analysis thus depends on identifying the cost saving opportunities if business is done only with good customers only. So Christopher also presented a model for customer profitability analysis. It explains the deduction from the gross sales value of the order, like the discount, direct cost, attributable indirect cost, etc. So क्रिस्टोफर ने एक कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए भी मॉडल प्रेजेंट किया था, और उस वो जो था वो डिडक्शंस एक्सप्लेन करता है मॉडल, कि क्रॉस सेल वैल्यू में से हम कौन कौन सी डिडक्शन करेंगे, जैसे कि डिस्काउंट होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट होती है, एट्रीब्यूटेबल इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, एंड आफ्टर ऑल दीज स्टेप्स वन गेट्स द कस्टमर्स ग्रॉस contribution. Any other customer related costs like trade credit, returns, etc. are subtracted to give a net contribution to overhead and profits. That's all for this session. Thank you and have a nice day.